एक नज़र खबर। आप देख रहे हैं UB24। मैं हूं आगरा से नवीन शर्मा। आइए आपको मिलवाते हैं हम आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनोज अग्रवाल जी, जो हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं हम चुनावी मुद्दों के बारे में, क्या जाति समीकरण रहेगा, क्या किसके ऊपर ताज बंधेगा। आइए बात करते हैं मनोज अग्रवाल जी से कुछ सवालों के साथ। जी, आपका UB24 में आपका स्वागत है जी। इस बार के चुनाव में जो जाति का जो मुद्दा निकल के आ रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे भारतवर्ष के अंदर जातीय, जहाँ तक आज तक जो बात कर रहे हैं जातीय समीकरण, वो तो आरंभ से ही होता आ रहा है और समय अनुसार होता ही रहेगा। जब तक हमारा देश जातियों में बंटा है, जब तक ये सब होगा और चलता रहेगा। देखा गया है कि मुख्यमंत्री की जाति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि वो ठाकुर हैं या पंडित हैं या ब्राह्मण हैं। क्या ऐसा मतलब संभव है कि इस बार भी चुनाव में जाति ही मायने रखेगी मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो भी आक्षेप लगाता है कि वो ठाकुरवाद के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही है, सबका साथ सबका विकास। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने अपने हिसाब से जो कार्यों के लिए उन्होंने बोला था वो सारे कार्य उन्होंने किए हैं। और रही चुनाव की बात, चुनाव के अंदर जाति समीकरण हमेशा आए हैं, आगे आते रहेंगे। जहाँ ठाकुरवाद है वहाँ ठाकुर पदाधिकारी को टिकट दिया जाता है, जहाँ SC ST से उनको दिया जाता है, जहाँ वैश्य बहुल इलाका है वहाँ वैश्य जाति से टिकट दिया जाता है। ये तो हिंदुस्तान में जब तक जातीय बंटती रहेगी, जब तक चलता रहेगा। इस बार भी जैसे हमने देखा, बार बार हम देखते आ रहे हैं अभी तक, जो चुनाव में जाति का मामला जो रहता है उससे हमारे विकास पे भी क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, विकास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विकास की बात की जाए तो भारतवर्ष से ही हमें जातीय समीकरण को हटाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो जातीय हिसाब से टिकटें बनती है, जो जातीय हिसाब से चुनाव के कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें एक स्टेज पे लाना होगा, जब ही हम लोग जातीय को हम दूर कर सकते हैं। आधारित चुनाव को बंद कर देना चाहिए? नहीं, अभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो सकता। ये सिर्फ मुंह से बोलने वाली बात है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी कोई भी पार्टी है, कैसी भी पार्टी है, वो जातीय, जहाँ जहाँ हमारे जैसे किसी एक ज़िले को ले लो, उस ज़िले के अंदर समूह बनाकर जो जातीय लोग रहते हैं, कहीं मोमडन्स भी है, कहीं वैश्य समाज है, कहीं ठाकुर समाज है, कहीं प्रजापति समाज है, तो उस हिसाब से ही टिकटों का वर्गीकृत होता है, उस हिसाब से ही टिकटें बढ़ती है। चुनाव में जो प्रत्याशी जो जात पर वोट लेकर विजय बनते हैं, वो विकास पर ध्यान देते हैं? बहुत सी जगह ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब उन्हें कोई प्रजा उनको एक नेता के रूप में छांट के उनको जो विधायक के रूप में विजयी कराते हैं, वो कहीं ना कहीं विधायक बनने के बाद में अपने आप को विधायक समझते हैं। जो जनता का सेवक समझता है वो जनता की सेवा करता है। चुनाव में विकास का मुद्दा अहम होना चाहिए या जाति का? चुनाव में विकास का मुद्दा मेन होना चाहिए, पर हमारे देश में जातीय समूह वर्गीकृत आरंभ से की हुई है, इसलिए दोनों साथ के लेके चलने से ही चुनाव में विजय मिलती है। क्या इस बार के चुनाव में जो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ये भी हावी रहेगा? हिंदुस्तान के अंदर मंदिर और मस्जिद का जो मामला है वो आरंभ से लेके अंत तक लगा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर हिंदू जातीय ही अब राज करेगा। जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। CM केशव प्रसाद मौर्य मथुरा मंदिर वाले बयान को आप किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे? हमारे डिप्टी CM साहब ने जो व्याख्यान किया था वो एकदम सत्य व्याख्यान है। हम हिंदू संगठन, भारत देश का हिंदू संगठन, जो सही मस्जिद कही जाती है वहाँ पे जलाभिषेक होगा, लड्डू गोपाल जी का जलाभिषेक होगा और वहाँ पे मंदिर का निर्माण भी होगा, क्योंकि उस मस्जिद के नीचे जो भारत देश से बाहर से गद्दार आए थे, औरंगजेब आए थे, उन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती मस्जिद बना दी गई है। और जहाँ ज़बरदस्ती निर्माण किया गया है, आज हमारा देश का कानून कहता है कि भू माफियाओं को दूर करो। वो जो आतंकवादी के रूप में औरंगजेब आए थे, वो एक उन्होंने भू माफिया के रूप में ही तो किया है। वहाँ मंदिर का निर्माण होना तय है।
खास प्रोग्राम में वरिष्ठ समाज सेवी हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी से हमारी बात हुई 2022 के चुनाव के मुद्दों को लेकर, और उनसे साथ ही उनसे जाति समीकरण को लेकर भी बात हुई। देखते रहिए हमारे साथ खास प्रोग्राम चुनावी मुद्दा UB24 आगरा।